आगे के एपिसोड 19 में हमने देखा था मार्गारेट मैक्रॉन और डिवाइन मिशनरी रायन एम्स के बीच एक खतरनाक सा फाइट चल रहा था। रायन एम्स ने अपने जादू के छड़ी को अपग्रेड कर लिया था, जिससे कि वो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका था। अब वो एक भगवान को समन कर लेता है, जो कि था एरीज, गॉड ऑफ वॉर। अब आगे, मगर पहले इंट्रो तो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है मार्गारेट मैक्रॉन शॉक था, क्योंकि रायन एम्स ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का अटैक किया था। मगर मैक्रॉन कैसे भी करके अपने सिल्वर सील से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। अब रायन एम्स को दिखाया जाता है, जो कि देखता है उसके अटैक के कारण जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था और मैक्रॉन और उसके चमचे भी वहाँ से गायब थे। अब हम देखते हैं कि मैस रायन एम्स के पीछे छुपा हुआ था। अब वो निकलता है और रायन से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। रायन कहता है, वो किस लिए? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस कुछ खरगोशों के साथ जंगल में खेल रहा था। अब ये सुन के मैस कहता है, तो क्या आपको पसंद है? रायन कहता है, हाँ शायद, और कहता है, तुम्हारा सिलेक्शन एग्ज़ाम करीब आ रहा है। मैस कहता है, हाँ पता है मुझे। अब रायन कहता है, तुम एक ऐसे चीज़ को चुनौती दे रहे हो जो कि इस दुनिया ने कभी नहीं देखा, इसीलिए अगर तुम फेल होते हो तो इसका नतीजा क्या होगा तुम अच्छे से जानते हो। मैस कहता है, मुझे कुछ कहना है, मगर रायन एम्स उसे रोकते हुए कहता है, तो फिर जीतो और अपने चुनौती को एक मायने दो। मैस कहता है, ठीक है। अब रायन एम्स वहाँ से जा रहा था और जाते जाते कहता है, मेरे पास कुछ खरगोश है जिनका मुझे ख्याल रखना होगा। अब मैस कहता है, हाँ मुझे पता है कि आपको खरगोश बहुत ज़्यादा पसंद है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखता है ब्लड के ड्रॉप्स जमीन पर गिरते हुए, जहाँ मैक्रॉन एक बंदे को अपने कंधे पर उठा के कहीं जा रहा होता है। अब मैक्रॉन कहता है, तो ये है एक ट्रिपल लाइनर। उसके पास जो जादू की झड़ी है वो उसके मैजिक पावर को बढ़ा रही है, इसके वजह से ही वो अपने सेकंड स्पेल को कास्ट कर पा रहा है। मगर मैं चाहता तो उस पे अपने सेकंड स्पेल को यूज कर सकता था, लेकिन मुझे इस बंदे को बचाना था। अब जिस बंदे को मैक्रॉन ने अपने कंधे पर उठा के रखा था वो सोचता है, मैक्रॉन अगर चाहते तो अपने सेकंड स्पेल का यूज कर सकते थे उस 3 लाइनर मैजिक यूजर के सामने, मगर उन्होंने नहीं किया। ये सब मेरी गलती है। इसीलिए वो मैक्रॉन को कहता है, आई एम सॉरी। मैक्रॉन कहता है, कोई बात नहीं, मैं बेस्ट लोगों को चुनता हूँ, लास्ट लोगों को नहीं। अब एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ सेमेस्टर एग्जाम ब्रेक हो चुका था, इसीलिए किसके पास कितना ज़्यादा गोल्ड कॉइन है, क्या क्या लगेगा मेन एग्जाम के लिए, उसके बारे में ही बात चल रहा था। उसके बाद फिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने गोल्ड कॉइन देख रहा था और मनी मन एक बात सोचता है, जहाँ मैस कहता है डॉट और फिन से कि मैंने जितने भी गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट किया है ये सभी हमारे लैंगडॉम्स में सबको 3-3 कॉइन करके बांट दो। अब फिन रोने लगता है और कहता है, मुझसे ये नहीं होगा, आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता ये। वो असल में मेन एग्जाम के लिए घबरा रहा था। अब लेंस को दिखाया जाता है, जो कि अपने बहन के फोटो को देखकर उसे मिस कर रहा होता है और कहता है, बहुत जल्दी एना, मेरे लिए वेट करना। अब डॉट को दिखाया जाता है, जो कि सारा रात जग रहा था और बार बार उठ के अपने लगेज को चेक कर रहा था। अब मैस को दिखाया जाता है, मैस अपने पापा के साथ बैठकर क्रीम पफ खाए जा रहा था। अब मैस के पापा कहते हैं, तो इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि तुम मैजिक यूज़ करना नहीं जानते और उन्होंने तुम्हें सजा भी दिया है, मतलब अब तुम्हें उन लोगों के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अब उसके पापा ये सोचते हुए सैड हो रहे थे और कहते हैं, इन सारे चीज़ों का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं तो बस तुम्हें एक नॉर्मल सी लाइफ देना चाहता था। मगर मैस कहता है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा है। अब मैस के पापा कहते हैं, इस सोसाइटी से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इससे मैं हैप्पी हूँ। मैस कहता है, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे भी स्कूल में पढ़ना था, मुझे अच्छे दोस्त भी मिल गए और साथ ही साथ यहाँ मैं बहुत सारे क्रीम पफ भी खा पाता हूँ, इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैस अपने पापा को थैंक यू कहता है और मैस के पापा कहते हैं, अच्छे से घर लौटना। अब सीन चेंज होता है एकेडमी की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है डिवाइन मिशनरी बनने के एग्जाम को 3 भागों में भाग किया गया है। फर्स्ट है गोल्ड कॉइन कलेक्शन करना,
सेकंड है कैंडिडेट सिलेक्शन एग्ज़ाम और थर्ड है डिवाइन विजनरी फाइनल एग्ज़ाम। अब एरिना को दिखाया जाता है जहां सभी ऑडियंस फालतू के चिल्लाए जा रहे थे। अब फाइनल एग्ज़ाम के लिए 12 कैंडिडेट चुने गए थे। उन 12 कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है। अब इन सब के नाम तो मैं नहीं पढ़ रहा, आप लोग पढ़ लो। पहले के 3 कैंडिडेट के पास 3 गोल्ड कॉइन्स थे। उसके बाद 3 कैंडिडेट को दिखाया जाता है, उन लोगों के पास 3 गोल्ड कॉइन करके थे। फिर डॉट और फिन को दिखाया जाता है, उनके पास भी 3 कॉइन्स करके थे। उसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसका नाम था कार्पाचियो लुओ यांग, जिसके पास 4 गोल्ड कॉइन्स थे। वो कह रहा था सोसाइटी में मैजिक सब कुछ होता है। उसके बाद लेंस को दिखाया जाता है जिसके पास 5 गोल्ड कॉइन थे। वो कह रहा था बिना मैजिक के तो शायद सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मार्गारेट मैक्रॉन को दिखाया जाता है जिसके पास 5 गोल्ड कॉइन्स थे और वो कह रहा था इस सोसाइटी में एक से एक बढ़कर जादूगर है। उसके बाद प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि कह रहे थे मार्गारेट इस साल के एग्ज़ाम में हिस्सा ले रहा है, तब तो ये वाला एग्ज़ाम सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। अब हम मैस बर्नाडेट को देखते हैं जिसके पास 7 गोल्ड कॉइन थे। अब जो बंदे एग्ज़ाम के लिए चुने गए थे वो लोग एरिना में एंटर करते हुए दिखते हैं। अब ऑर्टर मेडिक को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था और उसके सामने से एक बच्ची आइसक्रीम खाते हुए दौड़ रही थी। अब वो बच्ची ऑर्टर के साथ टकरा जाती है और कहती है आई एम सॉरी। उसके बाद ही सीन चेंज हो जाता है और लेंस को दिखाया जाता है जो कि एरिना में एंटर कर चुका था। अब मैस को भी दिखाया जाता है जो कि एरिना की तरफ बढ़ रहा था, मगर उसके सामने ऑर्टर मैदी आके खड़ा हो जाता है और मैस से कहता है जो इंसान होते हैं उन्हें उनके स्टैंडर्ड से डिफाइन किया जाता है, तो मेरे ख्याल से तुम इस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो। इसीलिए मैं जब तक यहाँ हूँ मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि एग्जिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है। अब मैस को गुस्सा आता है मगर वो मन ही मन अपने आप को समझाता है और अपने कुछ दोस्तों को याद करके उन्हें थैंक यू कहता है और लास्ट में ऑर्टर को कहता है मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या क्या है। इतना बोल के मैस वहाँ से आगे बढ़ता है और एरिना में एंटर करता है। अब सारे ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट गाली गलौज करने लगते हैं। वो लोग कहे जा रहे थे ये बंदा तो मैजिक यूज़ ही नहीं कर सकता, फिर भी इसे कैसे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन करने वाले क्या पागल हो गए हैं? ये सभी वो लोग बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे गो होम, घर चले जाओ, घर चले जाओ। अब फिन सोच रहा था मैस को सब गाली गलौज कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इन सब के बाद भी कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। शायद मैस को बुरा लग रहा है इसीलिए वो चुपचाप है और अपने मन के अंदर दुखी हो रहा है। मगर मैस को देखते हैं जो कि एक भोंदू सा शकल बना के कहता है क्या मुझे घर चला जाना चाहिए। अब सारे के सारे 12 कैंडिडेट एरिना में आ गए थे और कमेंटेटर कह रही थी अब जो गेम होगा वो एक सर्वाइवल गेम होगा और ये एक एलिमिनेशन राउंड होगा। अब एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर डेंडर वेंट्स नाम के कुछ क्रिएचर हंटर्स होते हैं जो कि आप लोगों को हंट करेंगे। मगर रूल्स सिंपल है, आप लोगों को डेंडर वेंट्स हंटर से बचते हुए एक चाबी खोजना पड़ेगा जो कि एक बैलून के अंदर है। आप लोगों को अपने मैजिक का यूज़ करके उसे निकालना पड़ेगा। अब फिन को देखते हैं जो कि डर रही थी और चिल्लाने लगती है कि ये तो मॉन्स्टर है। लास्ट में कमेंटेटर कहती है जब आपके पीछे कोई डेंडर वेंट पड़ जाए तब वहाँ से सिर्फ भागो। फिन ये सुन के रोने लगती है। अब गेम स्टार्ट होता है और सब कैंडिडेट अलग अलग हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा था जो कि गलती से डेंडर वेंट के सामने आ जाता है। अब वो डेंडर वेंट उसे मारने ही जा रहा था। वो बंदा डेंडर वेंट के ऊपर अपने मैजिक का अटैक करता है मगर डेंडर वेंट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी कमेंटेटर कहती है मैंने शायद बोला नहीं कि डेंडर वेंट्स पर मैजिक का कोई असर नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद फिन तो डर से पागल ही हो गया था मगर डॉट कहता है डर मत, हमें सिर्फ उनसे दूर भागना है और चाबी खोजना है। अब मार्गारेट मैक्रॉन को देखते हैं और एक बंदा कहता है तो इसका मतलब ये टेस्ट लिया जा रहा है क्योंकि वो लोग शायद जानना चाहते हैं कि हम लोग अपने मैजिक का यूज़ भागने में कैसे कर सकते हैं। अब कमेंटेटर भी कहती है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो। अब डॉट को देखते हैं जो कि कहता है मैं जानता हूँ ये स्कूल हमारे साथ ऐसा ही करेगा। फिन तो डरे जा रहा था और मैक्रॉन कुछ सोच रहा था। अब बाहर से ऑडियंस में बैठे हुए स्टूडेंट एक दूसरे में बातें करते हैं कि एक बंदा तो
स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही आउट हो गया। शायद इस साल के कैंडिडेट थोड़े कमज़ोर है। अब अचानक से ही कमेंटेटर चिल्लाती है, भागो, अगर आपने जान बचाना चाहते हो तो भागो। हम देखते हैं असल में मैस एक डेंडर वेंट के सामने आ जाता है और डेंडर वेंट के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वो डेंडर वेंट अपना पेट पकड़ के नीचे गिर जाता है, जो देख के सभी ऑडियंस शॉक थे और कहते हैं कि ये कैसे संभव है, उस बंदे ने तो उसे सिर्फ एक पंच से ही गिरा दिया। ये सभी कह रहे थे। अब मैस को देखते हैं जो कि कहता है, ये तो बस एक नट्स है, मगर मुझे अब चाबी ढूंढनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल सुबह को आ जाएगा, उसके लिए बस थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सके।